हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है द मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4NO3 सॉलिड इज -367.54 किलो जूल. Those of N2O gas and H2O liquid are 81.46 and -285.8 kilojoule respectively at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere. Calculate the delta H and delta E of the reaction. तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका देखते हैं की कंसेप्ट. यहाँ पे आपका की कंसेप्ट हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर केमिकल रिएक्शन. तो कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपके पास गिवन है तो वहाँ पे आपका अगर डेल्टा एच निकालना आता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका रिएक्शन क्या गिवन है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं. तो रिएक्शन है यहाँ पे आपका NH4NO3 जो आपका दिया है सॉलिड में, और यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो रहा है N2O जो आपका गैस में है, प्लस आपका यहाँ पे 2H2O जो आपका यहाँ पे लिक्विड में है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जब कभी भी हमें डेल्टा एच नॉट निकालना होता है हमें रिएक्शन का, सो हम वो निकालते हैं समेशन ऑफ ऑल द डेल्टा एचएस जो आपके प्रोडक्ट साइड में है माइनस समेशन ऑफ आपके जो भी डेल्टा एच नॉट है आपके रिएक्टेंट के साइड पे. सो अगर इससे निकालोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो सबसे पहले समेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड पे आपका 2H2O और N2O. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो डेल्टा एच ऑफ N2O जो आपका यहाँ पे गिवन है वो है आपका 81.46 है और एक ही मोल है, सो इनका मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे प्लस हो जाएगा बट वो साइन डालेंगे तो वो माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे ये देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 285.8 दिया है और ये आपका किस में दिया है, माइनस में दिया हुआ है. ये आपका H2O का मोलर हीट फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ माइनस दूसरे साइड पे आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का यहाँ पे दिया हुआ है -367.54 के बराबर. अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारा जो है डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा जो होगा -122.6 किलो जूल्स के बराबर. अब हमने यहाँ पे सिंस डेल्टा एच निकाल लिया, अब हमारा नेक्स्ट काम बनता है कि हम डेल्टा ई कैलकुलेट करें. सो डेल्टा ई जो होगा वो होगा इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर. यहाँ पे डेल्टा एन जी जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो डेल्टा एन जी अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये अगेन हो जाएगा जैसे हमने डेल्टा एच लिखा था वैसे ही समेशन ऑफ जो डेल्टा एन आपके गैशियस के मोल्स है प्रोडक्ट के साइड पे माइनस आपका जो समेशन है डेल्टा एन जी का जो कि बेसिकली गैशियस नंबर ऑफ मोल्स है आपके रिएक्टेंट साइड पे. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन देखें या रिएक्शन देखें तो यहाँ पे ये आपका सॉलिड है, यहाँ आपका गैस और यहाँ आपका लिक्विड है. तो सिर्फ आपका एक ही सॉलिड है वो भी आपका प्रेजेंट है आपके प्रोडक्ट के साइड में. सो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू इक्वल टू 1. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेल्टा ई का वैल्यू. तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू -122.6 किलो जूल माइनस आपका जो बचा यहाँ पे क्या निकालना है आपको डेल्टा एन जी, तो उसकी वैल्यू आपने लिखी 1 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू तो वो आ जाएगा 8.314. तो यहाँ पे जो है आप देखोगे तो ये आपका क्या है जूल्स में आता है, सो इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाइड बाई आपका टेम्परेचर. तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर था यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस. तो 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हुए आ जाएगा 298 के बराबर. सो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 125.08 किलो जूल्स के बराबर. सो यहाँ पे हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा डेल्टा एच का वैल्यू आया है वो आया है आपका -122.6 किलो जूल्स के बराबर, और इसके अलावा जो है आपका डेल्टा ई का वैल्यू आया है ये आपका आया है 125.08 किलो जूल्स के बराबर. तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. ऑल द बेस्ट.